नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है। तो आइए आज हम लोग 9th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। 6 चैप्टर रेखा और कोण, रेखाएं और कोण है, इससे प्रश्नावली 6.1 है, चैप्टर है रेखाएं और कोण। चैप्टर 6 रेखाएं और कोण है और उनके प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 6.1 से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले की जितने भी क्लास है वो आप लोग को जितने भी इसके पहले के क्वेश्चन है, प्रश्नावली है, सब कुछ डाल दिया गया है। आप लोग यदि दिक्कत है तो जाइए आप लोग वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। हर प्रश्नावली का सॉल्यूशन आप लोग को मिल गया, डाल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आकृति में, मतलब एक आकृति है, आकृति में रेखा AB और CD, आकृति में दो रेखा है AB और CD, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। आकृति में एक रेखा है AB और CD, दोनों रेखा जो है ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, O पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब कि काटती है, ठीक है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है तो BOE और प्रत्यावर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर तो मेन ये समझना था, ये समझ लिए कि दो रेखा है वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि एक दूसरे को वो बिंदु पर काटती है। उसके बाद जो जो कोण दिया है उसका मान तो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती कोण, प्रत्यावर्ती कोण इतना ज्ञात कीजिए। प्रत्यावर्ती का मतलब होता है कि 360 में से उसको घटा दीजिए तो उतना आंसर आ जाएगा, प्रत्यावर्ती आ जाएगा। क्लियर है? प्रत्यावर्ती समझ में आ गया? क्लियर है? अब आते हैं फिगर पे। आइए हम फिगर बनाकर आप लोगों को समझाते हैं और इसको बनाते हैं, ठीक है। तो आइए एक फिगर यहां पर हम बनाते हैं। फिगर है AB और CD। तो यहां पर देखिएगा AB एक ये रेखा हो गया, इसका हम लोग नाम दे दिए, चलिए AB, ठीक है। AB और CD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, चलिए ये हम दे दिए क्या है, CD है, ठीक है। ये चलिए मान लिया कि ये हो गया C और ये हो गया D। किस बिंदु पर दोनों का प्रतिच्छेद कर रहे हैं? तो बिंदु पर, तो इस बिंदु का नाम हो गया O। क्लियर है? यहां तक सभी स्टूडेंट को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद बोल रहा है कि कोण BOD बराबर 40 डिग्री, कोण BOD बराबर 40 डिग्री, मतलब कि ये दिया हुआ है 40 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है कि कोण AOC प्लस कोण BOE, AOC और BOE, यानी एक और रेखा बोल रहा है कि BOE, यानी ये यहां पर एक और रेखा आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा A, ठीक है, प्रतिच्छेद तथा BOD। चलिए तो अब यहां पर ये है, तो बोल रहा है कि देखिए यहां पर क्वेश्चन पर कि कोण AOC प्लस कोण BOE, यानी AOC इस कोण, ये कोण, और उसके बाद कोण BOE बराबर 40 डिग्री, यानी कोण BOE बराबर 70 डिग्री, यानी ये कोण और ये कोण मिलाकर जोड़ने पर ये आ रहा है 70 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 70 डिग्री आ रहा है। तो शीर्षाभिमुख कोण, कोण AOC बराबर कोण BOD। अब ये देखिएगा कि AOC और BOD, ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं। आइए अब हम लोग सॉल्व पर आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा कि कोण AOC बराबर कोण BOD शीर्षाभिमुख कोण से। क्लियर है? चलिए चूंकि कोण BOD बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, BOD बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। AOC बराबर 40 डिग्री हो जाएगा, किस कोण से? तो शीर्षाभिमुख से। क्लियर है? चलिए तो अतः कोण AOC बराबर 40 डिग्री समझ में आ गया। उसके बाद है कि अब देखिए कि चूंकि यहां पर नहीं बताया गया, हम बता रहे हैं
कि चलिए मान लीजिए कि जब ये 40 हो गया और ये 40 है, हमको निकालना है, ये कोण निकाल लेते हैं। तो आइए देखिए, बोल रहे हैं कि कोण 40 डिग्री प्लस कोण BOE, 40 डिग्री प्लस कोण BOE, ये और ये कोण मिलकर 70 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा कि ये कोण मिलकर और ये कोण दोनों मिलाकर कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। कहने का मतलब है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना है, 70 डिग्री है। क्लियर है कि ये कोण और ये कोण मिलकर 70 डिग्री प्रश्न बोल रहा था प्रश्न से। तो कोण AOC 40 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण BOE निकालना है, तो कोण BOE बराबर 70। तो कोण BOE बराबर हो जाएगा 70 माइनस 40, क्योंकि यहाँ पर किया गया है 70 माइनस 40 बराबर 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया, ये 40 हो गया तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। अब चलिए आगे आते हैं कि AOB एक रेखा है। अब चलिए, और हमसे पूछा क्या है, अब देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया, चलिए ये निकल गया। उसके बाद है कि AOB एक रेखा है। अब मान लीजिए कि ये एक रेखा है, AOB एक रेखा है, तो किसी भी रेखा पर कोई भी प्रतिच्छेद करती है, तो कोई भी रेखा प्रतिच्छेद, कितनी भी रेखा प्रतिच्छेद करे, तो टोटल कोणों का योग कितना डिग्री हो जाएगा, ये टोटल कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर ध्यान दीजिए कि कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए कि ये एक रेखा है, तीन पर यही ना तीन को कोण बन रहा है, एक ये एक ये एक, तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है। तो अब देखिए कि AOC दिया हुआ है 70, AOC दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री दिया हुआ है ना, AOC 40 डिग्री प्लस कोण COE नहीं दिया हुआ है, तो कोण COE लिख देंगे, और प्लस कोण BOE दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसको 30 डिग्री तो बराबर 180 डिग्री। तो कोण COE बराबर 180 माइनस 70, तो कोण COE बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। क्लियर है। कोण ये टोटल निकल गया, ये कितना आ गया, 110 डिग्री। समझ में आ गया। टोटल कोण हम लोग निकाल लिए हैं, फिगर से सब कुछ समझ में आ गया, फिगर से सब कुछ समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आते हैं। हाँ, अब ये निकल गया, तो अब हमको निकालना क्या था, कोण COE का हम लोग को निकालना क्या था, प्रत्यवर्ती निकालना था। तो प्रत्यवर्ती हम शुरू में ही बता दिए थे कि प्रत्यवर्ती क्या होता है, 360 में से उतना घटा दीजिए, तो 360 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। सेम आकृति बनाना है। कोण POY बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, और A अनुपात B बराबर 2 अनुपात A है, तो C का ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति आइए देखते हैं, हम लोग बनाते हैं आकृति, हम लोग बनाते हैं इसका। आइए हम लोग फिगर बना लिए हैं, फिगर पर आते हैं, सॉल्व करते हैं। कि देख लीजिए क्वेश्चन है कि XY और MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो X और Y है, और इस पर MN ये प्रतिच्छेद कर रही है रेखा। ठीक है, और इसमें जो है कि PO यहाँ पर बोल रहा है, अब आगे आते हैं कि कोण POY बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण POY ये 90 डिग्री है, तथा A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है। तो ये मान लीजिए A है और ये B है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया। अब देखिए कि यहां पर आगे चलिए कि मान लिया कि A बराबर 2x और B बराबर 3x, A बराबर 2x और B बराबर 3x। अब यहां XOM प्लस कोण POY
बराबर 180 डिग्री। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया कि XOM प्लस कोण POY प्लस कोण POY, और यहां पर एक और छूट गया है यहाँ पर कि प्लस में हो जाएगा MOP, कोण MOP। ठीक है, तब होगा ये 180 डिग्री। क्योंकि मान लीजिए कि XY एक कोई रेखा है, XY कोई रेखा है, तो XY एक रेखा है, तो किसी भी रेखा पर कोई प्रतिच्छेद करती है बिंदु, तो उनके कितनी भी बिंदु प्रतिच्छेद करे तो उन पर क्या होगा, तो उनकी कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये टोटल कोण न लेंगे, ये कोण ये कोण ये कोण, तो ये टोटल कोण लेंगे तो ये हो गया 180 डिग्री। यानी XOM ये कोण, फिर MOP ये कोण, और फिर POY ये कोण लेंगे तब होगा 180 डिग्री। तो ये दिया हुआ है XOM कितना हो गया, ये चलिए मान लीजिए 3 है तो 3x ये हो गया, और ये कोण MOP ये हो जाएगा 2x, और ये तो दिया है POY बराबर 90 डिग्री, तो बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, तो अब देखिए कि 3x प्लस 2x तो 5x हो जाएगा, बराबर में 180 माइनस 90 तो बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, तो अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये 5x बराबर आ गया 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 90 बटा में 5 कटा दीजिए, 18 5 90, तो x बराबर आ गया 18 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया। जब x बराबर 18 डिग्री आ गया तब a और b का मान निकाल लीजिए, तो a बराबर 2x है तो कितना हो जाएगा 2 गुने 18 डिग्री, तो बराबर 36 डिग्री, और b का मान निकालिए तो 3x है, तो 3 गुने 18 कितना हो जाएगा 54 डिग्री। तो ये कितना आ गया, ये 36 डिग्री हो जाएगा और ये 54 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर 18 हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब इसका मान निकल गया तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण XON बराबर MOY है, तो इसलिए कोण XON बराबर C और कोण MOY बराबर कोण POM प्लस कोण POY, तो C बराबर 36 डिग्री और प्लस 90 डिग्री बराबर में 136 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, फिर से कहिएगा तो फिगर पे समझा देंगे, और नहीं तो समझ में आ गया तो चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT है। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है और इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग फिगर बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग सिद्ध करेंगे कि आकृति 6.15। तो आकृति बनाते हैं, चलिए तो आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 का हम लोग फिगर बना दिए कि 6.15 में कोण PQR बराबर कोण PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT है। ठीक है, तो इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ रैखिक युग्म है कि SQRT, मान लीजिए कि ये कोई एक सरल रेखा है। ठीक है, इस पर एक देख लीजिए कि 2 प्रतिच्छेद करती हुई रेखा आ रही है, मतलब कि 2 इस पर आ रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये देखिए कि इसका होगा कि ये कोण और ये एंगल जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, फिर इस एंगल को और इस एंगल का ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। यहां तक तो पता होगा आप लोग को। तो आइए, रैखिक युग्म में से ये पता होगा, तो चलिए देखिए आते हैं सॉल्व पे। तो कोण PQS यानी ये कोण प्लस कोण PQR यानी ये कोण बराबर 180 डिग्री। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए इसके आगे आते हैं कि PRQ, ये कोण PRQ, उसके बाद प्लस PRT, कोण PRT बराबर कितना डिग्री हो जाएगा
180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो इसका कितना मान होना चाहिए? रैखिक युग्म से 180 डिग्री होना चाहिए। तो वही हमने किए। अब आते हैं कि प्रश्न से पुनः प्रश्न में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। ठीक है, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। तो पी क्यू आर है यहां पर, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू। ये जब हम लोग बराबर करेंगे तो ये हम लोग को जब बराबर लिख सकते हैं तो आ जाएगा हम लोग का क्या, ये कोण पी क्यू एस बराबर हो जाएगा कोण पी आर टी। समझ में आया कि जैसे यहाँ पर कोण पी क्यू एस बराबर में हो जाएगा कोण पी आर टी। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया कि इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी आर क्यू बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, देख लीजिए कि समीकरण उपयुक्त समीकरण से कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी एक रेखा है। तो आइए हम लोग फिगर बनाते हैं, इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं फिगर में है। यहाँ पर हम लोग फिगर बना चुके हैं कि जैसा आकृति में दिया गया है वो आकृति हम लोग बना लिए। अब आकृति में दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है। ठीक है, आकृति में क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है। मतलब कि x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो w प्लस जेड को जो जोड़ेंगे तो वो दोनों का मान बराबर में आएगा। ठीक है, अब सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। हमको सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है, हमने फिगर बना लिया है। तो अब देखिए कि किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो ये चीज आप लोग पता कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग, कोई भी बिंदु है इसके चारों ओर जितने कोण बनेंगे तो ये कितने डिग्री का बनेंगे? 360 डिग्री का बनेंगे। क्लियर है? 360 डिग्री का होता है। तो अब आइए देखिए कि इनके चारों ओर जो बन रहे हैं ये बिंदु के कोई जो है कोण योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो कौन है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस w बराबर में 360 डिग्री होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अब देखिए कि x प्लस वाई है प्लस में w प्लस जेड है, w प्लस जेड है, इन दोनों को लिख दिए बराबर में 360 डिग्री। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन में ये क्यों किए? क्योंकि हमको मान रख देना है। तो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड के बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। तो यहाँ पर हम w प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई लिख दिए। क्लियर है? बराबर में 360। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 360। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री होता है। तो ये क्या है? रैखिक युग्म से ये AOB एक सरल रेखा है। ठीक है, आइए देख लीजिए कि कोण AOC और कोण COB एक रैखिक युग्म बनाते हैं। कोण AOC और कोण COB एक रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए ये क्या है? ये AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है, एक सरल रेखा है। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि आकृति में POQ एक रेखा है, आकृति में POQ एक रेखा है, तो किरण QR रेखा PQ पर लंब है। ठीक है, तो किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर कोण 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ये हम लोग को सिद्ध करना है, फिगर बनाना है और इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो आइए फिगर बनाते हैं। चलिए, तो आइए हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन के फिगर बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फिगर है कि POQ एक रेखा है, किरण OR किरण रेखा PQ पर लंब है, PQ पर एक लंब है, OR तो लंब है, तो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। क्लियर है। तो किरणों OP O और P और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS, तो कोण ROS बराबर इसके बराबर, इस कोण के बराबर कोण QOS यानी QOS मतलब ये कोण माइनस POS ये कोण और ये कोण को घटाएंगे तो 1/2 के बराबर आ जाएगा, ये इतना। ठीक है, तो आइए हम लोग फिगर बना चुके हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो RHS लेते हैं, RHS से सॉल्व करते हैं, RHS से। ठीक है, तो RHS से चलते हैं, सॉल्व करते हैं। RHS का मतलब ये राइट हैंड साइड। ठीक है, RHS, तो RHS से ले लिए, तो देख लीजिए यहां पर कि चूंकि बोल रहा है कि कोण QOS बराबर कोण QOR प्लस कोण ROS। आइए यहां पर हम समझाते हैं। तो एक फिगर यहीं पर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, वही फिगर यहां पर हम बना लेते हैं, तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, PQ और ये है RO लंब है, RO कितना है, लंब है यहाँ पर, और ये है S है। ठीक है, चलिए अब तो समझ में आ जाएगा, अब फिगर बना चुके हैं, अब तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, कोण POS, सॉरी यहां पर आते हैं, कोण QOS ये कोण मतलब कि ये टोटल कोण देख लीजिए, ये टोटल कोण के बारे में बात कर रहे हैं। QOS ये टोटल कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये टोटल कोण को हम लोग लिख सकते हैं QOR मतलब ये कोण और प्लस में ये कोण लिख सकते हैं। तो देखिए QOR ये कोण और प्लस में कोण ROS ये कोण। क्लियर है, समझ में आ गया, प्लस में इतना कर दिए। अब आते हैं कि कोण POS, तो कोण POS जब निकालेंगे, तो जब ये निकालेंगे तो कोण POR माइनस कोण ROS, कोण POR माइनस कोण ROS। देख लीजिए कि POS निकालेंगे, ये कोण निकालेंगे, तो ये क्या करेंगे, इस टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, इस टोटल में से, ये टोटल कोण में से, मतलब कि POR में से माइनस कर देंगे ये कोण तो निकल जाएगा ROS ये कोण, तो ये कोण निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब चलिए, अब आगे आते हैं कि 1/2 क्वेश्चन पर, कि 1/2 इसको लिख सकते हैं QOS को QOR प्लस कोण ROS। क्लियर है, माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह दे दिए क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए कि कोण POR इतना को हम लोग लिख सकते हैं, कोण POR माइनस कोण ROS। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहां से कोष्ट हटा दीजिए तो ये भी माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। तो अब देखिए कि कोण POR माइनस में है, कोण POR माइनस में है और ये माइनस में और ये प्लस में है। तो अब आइए देखते हैं आगे कि चूंकि QOR बराबर दिया है 90 डिग्री, ये दिया है 90 डिग्री, और POR बराबर दिया है 90 डिग्री, POR बराबर ये भी दे दिया है 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब आगे आते हैं, आगे देखते चलिए, यहां पर ये समझ में आ रहा है।
तो चलिए ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री ये तो खत्म हो गया, 0 हो जाएगा। 90 डिग्री और 90 डिग्री ये तो खत्म हो जाएगा, कट गया, तो बच गया 1/2 2 कोण आर एस प्लस कोण आर एस। ठीक है, तो ये कोण आर एस प्लस कोण आर एस, तो एगो कोण आर एस एगो कोण आर एस, कितना हो जाएगा 2 कोण आर एस, तो ये 2 से 2 खत्म, तो बच जाएगा कोण आर एस यानी एल एच एस। आर एच एस बराबर हो जाएगा एल एच एस, तो आर एच एस बराबर एल एच एस आ गया, तो यानी ये सिद्ध हो गया। क्लियर है, समझ में आया? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यह दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। क्या किया गया है? एक्स वाई को P तक बढ़ाया गया है। तो दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए, एक आकृति खींचिए वाई क्यू और कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। फिगर भी बनाना है और इसको हम लोग को सॉल्व भी करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिया है और एक्स वाई को, तो देख लीजिए यहां पर, समझिएगा ध्यान से। चलिए तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड, फिगर बना ली है, एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है, यहाँ पर 64 डिग्री हम लोग लिख लिए। एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया, एक्स वाई एक रेखा था, इसको हम लोग बढ़ाकर पी तक पहुंचा दिए। ठीक है, दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए, आकृति तो बना लिए। अब बोल रहा है कि वाई क्यू जो है ना, वाई क्यू जो रेखा है कोण जेड वाई पी को, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, मतलब कि इसको बराबर भाग में बांटती है। तो ये और ये क्या है कि ये दोनों बराबर भागों में बांटा गया है। क्लियर है, समद्विभाजित कर मतलब कि दो बराबर भागों में बांट रही है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलिए आगे आते हैं कि कोण एक्स वाई क्यू, अब आते हैं कि कोण एक्स वाई क्यू यानी कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये टोटल और प्रतिवर्ती क्यू ओ वाई पी, क्यू वाई पी इतना का प्रतिवर्ती मान भी ज्ञात करना है और ये टोटल मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो आइए देख लीजिए कि पी ओ वाई जेड, पी वाई जेड यानी ये कोण और प्लस एक्स वाई जेड, ये कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा ना। क्लियर है, ये दोनों तो सेम कोण है, ये दोनों तो सेम कोण है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिया गया है, तो कोण पी वाई जेड प्लस 64 बराबर में 180 डिग्री। क्लियर है, हम अलग अलग कोण इसको ले सकते हैं, अलग अलग कोण भी ले सकते हैं, और नहीं तो एक ही लेंगे, तो अलग अलग लेंगे तो वो तो दोनों बराबर है, इसलिए तो वो तो एक ही में आ जाता है। ठीक है, तो ये 64 है, तो कोण पी वाई जेड बराबर 180 माइनस 64 बराबर 180 डिग्री। ये सॉरी 180 नहीं होगा, घटा दीजिए, तो 64 6 70 116 डिग्री। ठीक है, 116 डिग्री हो जाएगा, 116 डिग्री आ जाएगा। ये टोटल कितना आ गया? 116 डिग्री आ जाएगा, तो 116 तो बराबर कर लीजिएगा, आपस में वो तो हो जाएगा। तो रेखा वाई क्यू तो कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, रेखा वाई क्यू, ये रेखा जो वाई क्यू है ना, ये इसको समद्विभाजित करती है, तो ये आ गया है 116, तो 116 ये टोटल आया है, तो इसको दो बराबर भागों में बांट दीजिए, तो कितना आ जाएगा? सॉरी, तो 5 दूनी 10 और 8 58, ये हो जाएगा 58 डिग्री और ये हो जाएगा 58 डिग्री। तो ये कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू निकालिएगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, और ये एक्स वाई क्यू निकालिए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्लियर है, तो एक्स वाई क्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 58 प्लस 64, तो ये हो जाएगा कितना? 58 प्लस 64, तो 12 के 2 हाथ में 1, 11 1 12, 112 डिग्री, ये आ जाएगा आंसर। और कोण क्यू वाई पी के प्रतिवर्ती का मान निकाल लीजिए, तो क्यू वाई पी कितना आया है? क्यू वाई पी 58 आया है, तो 360 में से 58 घटा दीजिए, तो निकल जाएगा कितना आ जाएगा? 360 में से 58 घटा दीजिएगा तो 300
302 डिग्री आ जाएगा इसका प्रत्यवार्थी। ठीक है, कोण QYP के प्रत्यवर्ती का मान आ जाएगा 302 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए देख लीजिए, वहां पर 122 डिग्री और ये आ गया है 302 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन, ये प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा पढ़ाई। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसा लग रहा है। ठीक है, और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर सुविधा आपके पढ़ाई से जितने भी रिगार्डिंग जितने भी वीडियो हैं सब क्लास के, वो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।